Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and a very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Umm Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter number 2, Shandur Polo Festival, from New Oxford Modern English, book 4, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट क्वेरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय नेश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. इस चैप्टर से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increases in knowledge. The name of this chapter is Shandur Polo Festival. The first section of exercise is section A, nouns, verbs and articles. A noun is the name of a person, place or thing. Noun हम बोलते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को. नेक्स्ट है a verb is a word which shows action. verb एक ऐसा word है जिसमें action यानी किसी काम का करना या होना जाहिर होता है. some nouns, verbs and articles, a and the articles को ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, are missing from the passage below. नीचे एक पैसेज है उसमें से ये सब मिसिंग है. choose suitable words from the box and fill the blanks. और बॉक्स में जो वर्ड्स के उनमें से हम suitable words को चूज़ करेंगे और ब्लैंक्स में फिल कर देंगे. पैसेज रीड करते हैं. द कैप्टन्स डैश was strong and fast. It had dash bright shiny coat and a long dash. The tail was wrapped in dash orange ribbon. The dash held on tight as the horse dash across the polo field chasing dash ball. The captain swung his mallet and dashed the ball straight into the goal. The crowd dashed loudly. यहाँ पर जो बॉक्स में वर्ड्स के हैं जिनमें से हमने चूज़ करने हैं वो है कैप्टन एंड चीयर्ड, हॉर्स, द, बॉल, टेल, रेस्ड, स्वंग, आ एंड हिट. जब हम इस पैसेज में जो ब्लैंक्स हैं में वर्ड्स को फिल करेंगे तो सबसे पहला वर्ड जो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा वो है हॉर्स, सेकंड में है अ, थर्ड में है टेल, फोर्थ में एन, फिफ्थ कैप्टन, सिक्स रेस्ड, सेवन्थ द, एट हिट एंड नाइन चीयर्ड. इसके बाद हमारे पास 3 सेक्शंस गिवन है. द नाउन्स आर, द वर्ब्स आर एंड द आर्टिकल्स आर. यहाँ पे हमने इन्हीं जो बॉक्स में गिवन वर्ड्स हैं इनमें से सेपरेट कर देना है. नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से और आर्टिकल्स कौन से हैं. नाउन में आ जाएगा कैप्टन, हॉर्स, बॉल एंड टेल, इन चीज़ों के नाम. नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ब्स आ रहे हैं. यहाँ पे हम चीयर्ड, रेस्ड एंड स्वंग यानी जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. और थर्ड है हमारे पास आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए, एन और द जितनी दफ़ा भी बॉक्स में हैं हम उनको भी यहाँ से सेपरेट कर देंगे. The next section of exercise is section B, this, that, these and those. जहाँ पे हम इन चारों वर्ड्स का यूज़ सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the blanks with this, that, these और those. यानी इन चारों वर्ड्स में से कोई वर्ड आपने suitable वर्ड्स जो हैं उनको लगा कर इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट हमारे पास look at dash man across the street. He is talking to a friend. यहाँ पर हम जानते हैं दिस का वर्ड जब कोई चीज़ नज़दीक हो और सिंगल हो उसके लिए यूज़ होता है, और दीज जब करीब की चीज़ हो लेकिन ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो हम दीज यूज़ करते हैं. और दैट और दोस्त का वर्ड दूर की चीज़ों के लिए होता है. दैट सिंगल के लिए और दोज ज़्यादा के लिए. यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें मैन अक्रॉस द स्ट्रीट यानी दूर की चीज़ की बात हो रही है, और क्योंकि एक आदमी है सिंगल है इसलिए हम दैट का वर्ड यूज़ करेंगे. बी है डैश इज़ माई मोबाइल फ़ोन एंड डैश इज़ योर मोबाइल फ़ोन ऑन द शेल्फ ओवर देयर. यहाँ पर उसका अपना मोबाइल नज़दीक है लेकिन दूसरे सामने वाले पर्सन का जो मोबाइल है वो दूर कहीं शेल्फ पर पड़ा है, तो हम फर्स्ट में दिस और सेकंड में दैट का यूज़ करेंगे. इसके बाद हमारे पास सी डैश फ़ोटोज़ हेयर आर मच बेटर दैन डैश फ़ोटोज़ ऑन द बुक. अब यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे हम दीज यूज़ करेंगे क्योंकि नज़दीक की हेयर की बात हो रही है, और दूसरी है वो बुक दूर है या जहाँ भी है लेकिन उसमें हम दोज यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसके नज़दीक नहीं है, उसने हेयर का वर्ड यूज़ नहीं किया वहाँ पर. डी हमारे पास डैश वॉज अ ग्रेट इवनिंग. वाज की बात हो रही है तो ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट नहीं है, पुरानी बात है, इसलिए भी हम नज़दीक का नहीं बल्कि दूर का वर्ड यूज़ करेंगे दैट, और क्योंकि एक इवनिंग है सिंगल है हम दैट यूज़ करेंगे. ये है हमारे पास आर डैश और पेंसिल्स हियर. यहाँ पे हेयर का वर्ड है, इट मीन्स ये नज़दीक चीज़ है, पेंसिल्स नज़दीक बड़ी हैं
और क्योंकि एक से ज़्यादा है पेंसिल्स है तो हम यहाँ पे दीज यूज़ करेंगे। इसके बाद है एफ हमारे पास डैश बॉटल ओवर देयर इज़ एम्प्टी। यहाँ पे देयर का मतलब दूर की चीज़ है, एम्प्टी बॉटल यहाँ से दूर पड़ी है तो हम दैट यूज़ करेंगे, और एक बॉटल है ना सिंगल, इसलिए हम दैट का वर्ड यहाँ पे करेंगे, दोज नहीं करेंगे। जी है हमारे पास डैश ब्रिक्स ओवर देयर आर फॉर द हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन। वहाँ पर जो ईंटें पड़ी हैं वो घर के लिए हैं जो तामीर हो रहा है, तो ईंटें एक से ज़्यादा हैं, ब्रिक्स हैं और दूर हैं, तो हम दोज यूज़ करेंगे। एच हमारे पास उमैर टेक डैश फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क ओवर देयर। यहाँ पे उमैर से कहा जा रहा है कि ये फ़ोल्डर ले लो और उसको वहाँ जाकर रख दो, यानी अभी वो नज़दीक है और उसको दूर जाकर रखना है, तो फ़ोल्डर एक है इसलिए हम दिस का वर्ड यूज़ करेंगे। आई है हमारे पास कुड यू पास मी डैश कीज़ ऑन द टेबल ओवर देयर। क्या तो मुझे चाबियाँ दे सकते जो मेज़ पर पड़े हैं, यानी आपके इस फर्स्ट पर्सन के नज़दीक होती है खुद उठा लेते हैं, ये दूर की चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि कीज़ एक से ज़्यादा है, की नहीं यूज़ हुआ वर्ड, कीज़ जो है, तो हम यहाँ पे भी दोस्त का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हुज पेन इज़ डैश आई फाउंड इट ऑन द फ्लोर। यहाँ पे हम दिस का वर्ड यूज़ करेंगे। कैन यू सी डैश ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट्स गोइंग टू रेन। यहाँ पे हम दोज का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जब ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो ए में हमारे पास जो वर्ड होगा दैट इज़ दैट, बी दिस, एंड सेकंड ब्लैंक में दैट, सी दीज, सेकंड ब्लैंक में दोज, डी दैट, ई दीज, एफ दैट, जी दोज, एच दिस, आई दोज, जे दिस एंड के दोज। The next section of exercise is section C, possessive pronouns. The words my, are, your, his, her, its, their show possession. Possession, possess वैसे कहते हैं किसी चीज़ का कि मिल्कियत रखना या उसको हासिल करना या possess करना, पकड़ना या लेना, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउंस की बात करें हैं तो ये सारे प्रोनाउंस माय, आर जो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर दैट इज़ माय साइकिल, वो मेरी साइकिल है, यानी आपकी मिल्कियत को शो कर रही है। द डॉग रैन आफ्टर इट्स ऑनर, और जो डॉग है वो अपने मालिक के, यानी उसके जो डॉग का मालिक है उसकी बात हो रही है तो उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ पर भी ये पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस के बारे में रीड करते हैं। रीड दी सेंटेंसेस, इन जुमलों को पढ़ें। फर्स्ट है हमारे पास माई शर्ट इज़ ग्रीन, आर बर्ड इज़ नॉइजी, योर हाउस इज़ बिग, देयर कार इज़ स्लो, हिज बुक इज़ न्यू, हर नेकलेस इज़ शाइनी, इट्स स्पून इज़ ओल्ड। यहाँ पे सब जो फर्स्ट जो वर्ड्स हमारे पास यूज़ हुए हैं हर सेंटेंस में वो पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मेक योर ओन सेंटेंसेज यूजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स इन एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर जो थर्ड एक्सरसाइज में हमें वर्ड्स गिवन है उसको यूज़ करते हुए हमने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर हम इसी सीक्वेंस से इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट है माई बैग इज़ ब्लैक, आर हाउस इज़ स्मॉल, योर शर्ट इज़ क्लीन, देयर सिटी इज़ फेमस, हिज इरेजर इज़ न्यू, हर ड्रेस इज़ प्रिटी एंड इट्स डिज़ाइन इज़ ओल्ड। The last section of exercise is section D, paragraphs. A paragraph is a group of several sentences. Paragraph बहुत से जुमलों का एक ग्रुप होता है discussing one main idea, जिसमें एक मेन आइडिया या मरकज़ी ख्याल के बारे में बात की जाती है, which is started on a new line, जो कि नई लाइन से स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एट द पिक्चर्स बिलो। हमें नीचे 2 पिक्चर्स दी गई हैं, इनको देखना है। राइट 2 पैराग्राफ्स इन योर नोटबुक अबाउट ईच पिक्चर। हर पिक्चर के बारे में आप 2 पैराग्राफ लिखें। दीज क्वेश्चंस बिलो विल हेल्प यू टू थिंक ऑफ व्हाट टू राइट। और नीचे जो क्वेश्चंस गिवन हैं इनसे हमें हेल्प मिलेगी कि हमने इन पिक्चर्स के बारे में क्या लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन गिवन है वो है हु इज़ ही, वेयर डज़ ही लिव, व्हाट डज़ ही डू एवरी डे, व्हाट क्लॉथ्स ही इज़, what clothes is he wearing, is he kind or bad tempered, what is he thinking। और सेकंड जो पिक्चर है उसके साथ जो क्वेश्चन है वो है what is his name, does he have any family, what is he doing now, is he young or old, is he going anywhere, is he happy or worried। At least one paragraph should tell us what you see in each picture। The answers of first pictures are he is a boy, he lives in a village, he goes to school every day, he is wearing his school uniform, he is not bad tempered because he is reading book and habit of studying books polish your personality। Last है he is thinking about his test। यहाँ पर सेकंड पिक्चर के नीचे जो हमें क्वेश्चन गिवन थे अगर हम उनको आंसर करें तो हमारे पास ये पैराग्राफ आएगा। His name is Mr. Hasib. He has a small family. He is cooking food. He is not young, neither old. He is a middle-aged man. He is not going anywhere. He is happily doing his work. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.